नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई वीपी सिंह जौनफली। आज बात करेंगे रविंद्र सिंह भाटी पर छोटू सिंह भाटी द्वारा दिए गए बयान की। पहले तो हम जानेंगे कि कौन है छोटू सिंह भाटी और उसके बाद करेंगे बयान की चर्चा। छोटू सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और वर्तमान में जैसलमेर विधानसभा से विधायक हैं। छोटू सिंह भाटी को भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 2008 में विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया था। छोटू सिंह भाटी ने 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सुनीता भाटी को हराकर जीत हासिल की थी और उसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार छोटू सिंह भाटी को उतारा और छोटू सिंह भाटी ने कांग्रेस के रूपाराम धनदेव को हराकर जीत अपने नाम की। और 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने छोटू सिंह भाटी का टिकट काटकर सांग सिंह भाटी को दे दिया। सांग सिंह भाटी कांग्रेस के रूपाराम के सामने हार गए और 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार छोटू सिंह पर भरोसा जताया और छोटू सिंह भाटी ने कांग्रेस के रूपाराम को हराकर 18,687 वोटों से जीत हासिल की। और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार वो फिर से सुर्खियों में आ गए। उनका एक रविंद्र सिंह भाटी पर बयान है जो काफी चर्चाओं में है। रविंद्र सिंह भाटी जो शिव से निर्दलीय विधायक है और बीजेपी के बागी है। रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बीजेपी को चुनौती दे डाली है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी पहली यात्रा जैसलमेर के बॉर्डर इलाके से शुरू करके वो जैसलमेर शहर तक गए। बीच रास्ते में उन्होंने कई मंदिरों के दर्शन किए व कई गांवों में उन्होंने सभाएं भी की। जगह जगह उनका ऊंट व घोड़ों पर और ढोल लगाने के साथ भव्य स्वागत भी हुआ। और उसको देखते हुए एक मीडिया कर्मी ने छोटू सिंह भाटी से मुलाकात करके उन्हें जानने की कोशिश की कि आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से कई गुना ज्यादा रविंद्र सिंह भाटी का माहौल है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे। तब जवाब के रूप में छोटू सिंह भाटी ने एक प्राचीन कहावत को दोहराते हुए कहा कि हम यहाँ के लोग घर से भले भूखे निकलते हैं, लेकिन जब बाहर लोगों के बीच में जाते हैं तब हम मूंछ को ताव देके मूंछ के अंदर चावल डाल के जाते हैं, ताकि लोगों को ये पता नहीं चलता है कि ये घर से भूखे आए हैं। उनको ये लगता है कि ये घर से चावल खा के आए हैं। यहाँ की मेहमानबाजी लोकप्रिय है। यहाँ पर लोग खुद भूखे रह जाते हैं, लेकिन घर पे अगर कोई मेहमान आता है उनको भोजन करवाते हैं और मेहमान को यहाँ तक महसूस नहीं होने देते कि हम भूखे हैं और हम आपको भोजन करवा रहे हैं। तब मीडिया कर्मी ने दूसरा सवाल करते हुए पूछा कि अगर आप यहाँ भूखे रहते और मेहमान को भोजन करवाते हैं, तो अगर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो आप अपनी पार्टी को छोड़कर रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन करेंगे क्या। तब छोटू सिंह भाटी ने कहा कि रविंद्र सिंह भाटी कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई है। मैं हमेशा उनको समझाता आया हूं और आगे भी समझाने की कोशिश करूंगा। रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है। अगर संयुक्त परिवार से कोई सदस्य रूठ जाता है तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता, उसे किसी भी तरह से मना के साथ में लिया जाता है। बाड़मेर जैसलमेर से कोई तीसरा मोर्चा नहीं होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री जी कैलाश जी को टिकट दिया है और कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में आए उम्मीदवार राम बेनीवाल को उतारा है। उम्मीदवार राम बेनीवाल इतना कोई बड़ा नेता नहीं है। उन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं जीता है, पर मंत्री जी ने कई चुनाव जीते हैं। वो बायतू से विधायक भी रहे हैं और बाड़मेर जैसलमेर से सांसद भी रहे हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं और अब ये चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जीत बहुत भारी मतों से जीत होगी। मैं और मेरा छोटा भाई रविंद्र, हम सभी मिलकर मंत्री जी को जिताने का प्रयास करेंगे। रविंद्र सिंह अलग नहीं लड़ेगा। उन्होंने चित्तौड़गढ़ से बीजेपी की बागी चंद्रभान सिंह आक्या का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि रविंद्र सिंह भाटी की तरह ही चंद्रभान सिंह आक्या नाराज हुए थे, हमने उनको मना के फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा दी है, भारतीय जनता पार्टी में लेकर आ गए हैं। उसी प्रकार रविंद्र सिंह भाटी को यह जल्द हम समझाने का प्रयास करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी में उन्हें सम्मिलित करेंगे और हम सभी मिलकर यहाँ से मंत्री जी को भारी बहुमत के साथ जिता के पुनः दिल्ली भेजेंगे। मीडिया कर्मी ने पूछा कि किसी भी कारणवश अगर रविंद्र सिंह भाटी की मांगे नहीं मानी जाए, जो रविंद्र सिंह भाटी की सरकार से मांग है वो नहीं मानी जाती है, अगर किसी भी कारणवश रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं देते, अगर चुनाव ही लड़ते हैं, तो आपके यहाँ की जनता किसको समर्थन देगी। तो छोटू सिंह भाटी ने बताया यहाँ की जनता देशभक्त है, राष्ट्रवादी है। यहाँ की जनता भारत को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखना चाहती है। वो फिर से नरेंद्र मोदी को लाना चाहती है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार अब भी है और आगे भी डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। यहाँ के लोग अपने क्षेत्र का विकास करवाना चाहते हैं। वो रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन नहीं करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। अगर रविंद्र सिंह भाटी और भारतीय जनता पार्टी का समझौता सफल नहीं होता है, रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो आप किसको समर्थन देंगे।
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप छोटू सिंह भाटी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे या फिर एक मेहमान के रूप में आए रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन करेंगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मैं आपका भाई वीपी सिंह जॉफली।